गलत हो रही है। बिल्कुल, मैं हमेशा बुलडोजर बुलडोजर चला देने से, यदि अनुराग जीवित हो जाए तो आप बुलडोजर चलवा दीजिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, बुलडोजर से यदि अनुराग जीवित हो जाए तो बुलडोजर चलवा दीजिए। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरदूनपुर गांव में जमीनी विवाद में खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं पूर्वांचल गादी संपूर्णानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। प्रणाम आपको, वेलकम आपके चैनल को। जिस तरीके से देखा होगा गुरु जी आपने कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की गला काट करके हत्या कर दी जाती है, ना तो अभी तक उसके परिवार से योगी जी मिले हैं, ना तो उसके परिवार को कोई ठोस आश्वासन दिया गया हो सरकार से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद है और इस घटना को मैं पिछले साल से जोड़ रहा हूं। जो रुद्रपुर में जो घटना घटी थी, और उस घटना के साथ जोड़ रहा हूं। 2 अक्टूबर को 6 लोगों को जमीनी विवाद में हत्या हो गई थी। मैं गया था 4 अक्टूबर को, और मैंने ऑनरेबल सीएम से कहा था कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट गठित करें, इसलिए कि जमीनी विवाद में ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। यूपी लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट गठित करें और 30 दिन में किसी भी जमीनी विवाद को 30 दिन में उसको जो है हल करें। जब 30 साल 20 साल 40 साल से जमीनी विवाद चलते रहेंगे तो इसी तरह की हत्याएं चलती रहेंगी। मैंने बात लिखा था। और जो अनुराग की हत्या है, जो 16 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी है, 5 बहनों में इकलौता भाई है और गरीब घर का है, उसकी हत्या उसके निर्मम तरीके से तलवार से गला काट कर हो गई। उसकी बहन रोते हुए कह रही थी कि दरोगा के पास बराबर वो लोग मिल रहे थे, दरोगा से मांग कर रहे थे, तो दरोगा कह रहे थे कि ये जमीन खून लेगी। दरोगा का ये बयान था। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बरसों से इस तरह का के नाप दिया होता। मैं रुद्रपुर में भी यही बात कहा था, रुद्रपुर देवरिया के डिस्ट्रिक्ट में, कि इस तरीके का यदि फतेहपुर गांव है रुद्रपुर में, उस गांव में भी 2 अक्टूबर की घटना में मैंने यही कहा था कि और मैं पुनः कह रहा हूं कि जो अनुराग है उसकी हत्या के लिए डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, खासकर उस तहसील के तहसीलदार और डाउनवर्ड जितने अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करके आप क्या पा जाएंगे। और दरोगा, थाने के दरोगा और इंचार्ज जो दरोगा एसएचओ हैं, ये सभी अनुराग की हत्या के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। इनके ऊपर पहले हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जाए। केवल मुकदमा से नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जाए। 7 तारीख को मैंने योगी जी को चिट्ठी लिखा है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि नहीं 5 बहनों को नौकरी दे सकते तो कम से कम एक बहन को, उसके एक बहन को किसी को नौकरी दे दीजिए, ताकि वो गरीब परिवार सरवाइव कर सकेगा। उनके माता पिता को एक राशि दीजिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वो बुढ़ापे में जी सकेंगे। मैंने उनसे निवेदन 7 तारीख को पत्र में किया था। आज भी मैंने ऑनरेबल सीएम से निवेदन किया है, और सीएम जोगी हैं, क्यों नहीं जाते हैं? जाएंगे क्यों नहीं जौनपुर, जब 25 करोड़ लोग उनका परिवार है। हमें जाति और मजहब से कुछ नहीं लेना है प्रमोद जी। मैंने आज भी सवेरे उनको पत्र लिखा है कि मुझे विवश न करिए। मैंने जौनपुर के जिला अधिकारी और एसएसपी को ईमेल से खत दे चुका हूं कि मैं कल 11:30 बजे जौनपुर में उसके गांव पहुंचूंगा, जो भी कमरुद्दीन या जो भी गांव है, और कल सत्याग्रह 11:30 बजे से चालू करूंगा। मैं देखता हूं कितनी अमनुष्यता इस जगह पर होती है। वो मारे गए, और यदि आप अनुराग को जीवित नहीं कर सकते तो आज उसकी रुदन करती है, और उसकी बहनों को उसके पीड़ा के लिए, उसकी पीड़ा कौन कम कर सकता है? केवल ऑनरेबल सीएम कम कर सकता है उत्तर प्रदेश का, और कोई नहीं कम कर सकता है। हम आप जाएंगे, सांत्वना के लिए जाएंगे। और मैं आज भी, रात भर का वक्त है, आप इस अपने न्यूज को उन तक पहुंचाइए और निवेदन करिए कि कल वो ऐलान कर दें। नहीं पहुंच पाते हैं तो लखनऊ से उसके माता पिता, उसकी बहनों से संवाद करें। करेगा कौन करेगा? 25 करोड़ के जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको करना ही करना है। 25 करोड़ के परिवार के आप मुखिया है, अभिभावक है। आखिर विलंब क्यों हो रहा है? 10 दिन हो गया। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वतः एक योगी हैं, यही योगी का धर्म है, यही उनका विचार और मूल्य कहता है।
कैसा धर्म है? रुदन कर रही हैं 5 बहनें और जौनपुर में जा नहीं सकते? कहां कहां घूमा रहे हैं? जौनपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं? किस बात के लिए नहीं जा रहे हैं? मैं सवेरे से अभी सचिवालय और उनके उनके तरफ से किसी पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो बताया जाए कि हाँ उन्होंने ऐलान कर दिया। और प्रमोद जी, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुझे केवल ये चाहिए कि एक बेटी को नौकरी दे दें कम से कम, और उनके माता पिता को जो भी राशि देना चाहें, जो वृद्ध हैं, अब वो उनका सहारा नहीं कोई है। और वो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, वही कोई डाल गुड़िया नहीं था, वो नवोदित उदित ताइक्वांडो स्टेट लेवल का खिलाड़ी था, 16 वर्षीय। हत्या कैसे हो गई? थाना कहां सोया हुआ था? रेवेन्यू के लोग कहां नींद में अनाड़ी बन के और भांग खा के सोए हुए थे कि उसकी हत्या हो गई? जमीन नाप क्यों नहीं दिया? और ये होने के बाद भी आज 10 दिन हो गया, ऑनरेबल मुख्यमंत्री जौनपुर नहीं पहुंचे, और नहीं पहुंचे तो उन परिवार से बात करने में क्या हर्ज है? और एक आदमी को नौकरी, उसकी 5 बहनों में से एक को वो तो नौकरी मांगने आपसे आया नहीं था। आज उसके न रहने पर मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूं पूर्वांचल गांधी, और कल नहीं मिला 11 बजे तक ऐलान आपने नहीं किया तो उसी गांव में 11:30 बजे सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसकी सूचना उनको भी दे दिया हूं, मुख्यमंत्री को, यहाँ कलेक्टर कप्तान को, और जौनपुर के कलेक्टर कप्तान के मेरी चिट्ठी पहुंची हुई है। आप संवाद करिए और बताइए कि वो लोग बात करें, मुख्यमंत्री जी से संवाद करें कि पूर्वांचल गांधी कल सत्याग्रह पर पहुंच रहे हैं, और जब मैं सत्याग्रह पर बैठ जाऊंगा तो आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, इससे कम किसी चीज पर मैं मानने वाला नहीं। तो गुरुजी, आप जो है सत्याग्रह करें, क्या लग रहा है योगी सरकार प्रशासन मानेगी आपकी बात? बिल्कुल मानेगी, 100% मानेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं मानेगी तो मेरे सत्याग्रह का लोहा उनको लगाना पड़ेगा। मैं माइक कल पकड़ूंगा जौनपुर के अंदर, और उनका नुकसान है। यदि मनुष्यता इस तरीके से मरेगी तो हम ऐसी सरकार को चलने देना नहीं चाहते हैं। ऐसी सरकार चल भी नहीं सकती, चलेगी भी नहीं, यदि इसी तरह से हत्याएं होती रही और इसी तरह से उपेक्षित रहे वो, और दारुण रुदन हो रहा है, उसकी बहनें रो रही हैं, कोई उनका परवरिश करने वाला नहीं रह गया। वो वृद्ध माँ बाप कहां से परवरिश करेंगे? मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? किस बात के लिए नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे? वो 25 करोड़ लोगों के मुखिया हैं। हमसे हिंदू मुसलमान और किसी जाति से कोई मतलब नहीं है। और यदि इतनी नफरत है हिंदू जाति किसी जाति विशेष से, तो सत्ता छोड़ देना चाहिए उनको। कल आप पीजी न्यूज के जो एडिटर हैं प्रमोद सिंह से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अवश्य ही कल 11 बजे तक वहां कार्रवाई होगी, और उस पीड़ित परिवार को, रुदन करते परिवार को योगी जी का जरूर ही संदेश मिलेगा। एक आदमी की नौकरी और राशि भी उसके माता पिता को मिलेगी। वो कैसे जिएंगे? उनका बुढ़ापा कैसे चलेगा? और कौन जिम्मेदार है इसके? सीधे जिम्मेदार ऑनरेबल सीएम उत्तर प्रदेश है। कैसे उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट आखिर कहां था? उनका दरोगा ये बात क्यों बोलता था कि ये जमीन खून लेगी? यही जवाब है क्या? एक कैजुअल जवाब नहीं है क्या? एक जवाब जिम्मेदार किसी पुलिस के अफसर का है? नहीं है। और ऐसी व्यवस्था को मैं नहीं कहता, और मैंने कहा है कि इन दोनों के विरुद्ध, रेवेन्यू और थाने के विरुद्ध क्रिमिनल का केस दर्ज कराया जाए। इनके गलती से, इनकी लापरवाही से अनुराग मारा गया है, और कल तक होगा, उसके लिए होगा। नहीं तो मैं सत्याग्रह तो करूंगा ही उसके गांव में। कल 11:30 बजे मैं पहुंचूंगा, सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा। गुरुजी, जो आरोपी रमेश यादव है, उसका एक भाई राजेश यादव दरोगा था, उसी की हनक दिखा करके परिवार को प्रताड़ित करता था। गांव में भी करीब 17-18 लोगों पर मुकदमा करा चुका था, तो प्रशासन ध्यान ही नहीं देती थी। जबकि वो जमीन जो है जीएस में बताया जा रहा है, उसके बाद भी अवैध कब्जा हुआ है वहां पर, आरोपियों ने किया है। देखिए, वो जो रमेश है, जो दरोगा है, जो उसके परिवार का है, उसके पटीदार का है, मैं उस पर बहस क्या करूं? वो हवालात में गया और उसकी अपनी सजा, वो जीवन भर हवालात में रहेगा। इसमें जरा सा संशय न पालिए कि वो, लेकिन अनुराग अब नहीं वापस आएगा। हमें अनुराग के माता पिता और उसकी बिलखती बहनों की चिंता है कि वो कैसे सरवाइव करेंगी। यदि वो फांसी पर भी लटका दिया जाए, उसको न्यायालय रमेश को लटका दे, फांसी की सजा हो जाए, तो भी अनुराग जीवित नहीं हो सकता। और आज हमें आर्थिक मदद की जरूरत है उस परिवार की, और उन बेटियों को शिक्षा की, और उनके लिए कोई तकलीफ ना हो। हम तो यही ऑनरेबल सीएम से चाहते हैं, और संयोग से सीएम
स्वतः एक जोगी हैं और मुझे आज रात तक के पूरा भरोसा है और विश्वास है कि आज रात तक उनका फरमान जौनपुर पहुंच जाएगा और उस परिवार के साथ सम्यक सम्यक व्यवहार जोगी जी का होगा। और नहीं होगा तो मैं 11:30 बजे तो सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा ही वहां। गुरुजी, हमेशा से आप जो है बुलडोजर का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अनुराग मामले में भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है, आप क्या कहेंगे? गलत हो रही है बिल्कुल। मैं हमेशा बुलडोजर चला देने से यदि अनुराग जीवित हो जाए तो आप बुलडोजर चलवा दीजिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, बुलडोजर से यदि अनुराग जीवित हो जाए तो बुलडोजर चलवा दीजिए। आज हमें किस चीज की जरूरत है? वो न्याय अपना काम करेगा। बुलडोजर उसके पटीदार जो जिन्होंने हत्या की है उसके घर पर बुलडोजर चलाने से कुछ भी नहीं होगा। हमें आज उस बिलखते बेसहारा और रुदन करते उसकी बहनों का, उसके माँ बाप के लिए आर्थिक मदद चाहिए, किसी एक बेटी को नौकरी चाहिए। और आपको 100% बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम कल तक ऐलान करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं 11:30 बजे तो कल वहां 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 माइक पकड़ूंगा उसके गांव पर और देखता हूं कि कैसे मदद नहीं मिलती है। उनसे मदद हमें छीनना पड़ेगा, हम छीन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, खास बातचीत करने के लिए।